मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिलावार दुरूस में, जिनमें हम अहम वाक़यात पर बात करते हैं, हम तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वे बदर के पेश आने, उसके वजूहात और फिर वो पेश आने और उसको ख़त्म होने तक का जो है कोशिश करेंगे, यहाँ तक इस पर बात करें। बहरहाल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर रियासत मदीना का क़याम अमल में लाया, तो उस वक़्त आज की डेट में जो रियासत मदीना के नारे लगाने वाले लोग हैं, उनको ये जहन में रखना चाहिए कि उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो 10 यहूदी के कबाइल थे जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदा किया। फिर बहुत सारे गैर मुस्लिम कबाइल थे जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदे किए। और पिछले जुमा पर हम ये बात कर चुके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों की माशी रग काटने के लिए, चूंकि वो भी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मक्के में कुछ कम तकलीफ नहीं दी है, वो सब कुछ आपके सामने आया है मकसरन। अब मदीने पहुंचकर भी वो इनको चैन से रहना नहीं देना चाहते थे। उनको पता था कि यहाँ से हमारा तिजारती रास्ता गुजरता है, फिर पाबंदी लगेगी और मुसलमानों का फलना फूलना इनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ से अब आगे से थोड़ा सा उनको अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए कि तुम ये मत समझना कि अब हम उस तरह के कमज़ोर हैं जैसे हम मक्के के अंदर थे। बहरहाल बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को भेजा कि फला रास्ते से एक काफिला जा रहा है, वो तिजारत करके आ रहे हैं या तिजारत करने की गर्ज से मुल्क शाम जा रहे हैं, उस पर छापा डालो। तो अक्सर मरतबा यही हुआ कि आमना सामना नहीं हुआ। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मदीने का वली मुकर्रर करके खुद निकल गए और सामना हुआ नहीं। बहरहाल यह है कि वहां रास्ते में जो कबीला या जो कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, उन कबाइल से माहिदा करके जरूर आए, उनको अपना हलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर बनाया। तो इस्लामी स्टेट की बुनियाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें सिर्फ मुसलमान हो, बाकी कोई गैर मुस्लिम हो ही ना उसको, और इस्लामी कानून नाफिज हो तो उसको इस्लामिक स्टेट कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सीरत से हमें ये नहीं मिलता है, बल्कि बेशुमार ऐसे बहुत सारे ऐसे कबाइल थे जो गैर मुस्लिम थे, और जितना इस्लाम में गैर मुस्लिम के कानून उनके लिए सहूलियात हैं और उनके हुकूक महफूज हैं, उतना किसी और जगह नहीं है। उनको अपना पर्सनल लॉ उसकी इजाज़त है, उनको हर एक्टिविटी जो है मजहबी उनकी अपनी वो परफॉर्मेंस करने की उनको इजाज़त है। और उसके अलावा हाँ इतना है कि अपने मजहब की वो तबलीग नहीं कर सकते हैं मुसलमानों के अंदर। ये जो है इस्लामी स्टेट की बुनियादी कवानीन में से एक है कि उनको तबलीग लेने कर अपनी मजहब की तबलीग करने के लिए जो है वो इस्लामी सरबराह से, उस वक़्त के जो हुक्मरान होगा उससे जो है वो इजाज़त लेनी होगी। और दूसरी बात यह कि इस्लाम ने खास जो संगीन जराइम हैं उन जराइम पर बड़ी बड़ी सजाएं रखी हैं, बाकी जो सजाएं हैं उनको वक़्त पर छोड़ा है कि वक़्त में किस किस्म के हालात होंगे और किस किस्म का कानून बनाना ज़रूरी होगा, वो कानून बनाए जाएंगे। बहरहाल एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का भेजा, उनको कुछ पर्चा लिख कर दिया, उनको बताया 2 दिन का सफर करके आपको फिर इसको खोलना है। उन्होंने 2 दिन का सफर किया। 2 दिन का सफर करने के बाद जब उन्होंने उसको खोला तो उसमें यह लिखा था कि आपको मक्के और ताइफ के दरमियान जाना है, वहां से काफिला तिजारत करके गुजर रहा होगा, आपने उसका हाल अहवाल मालूम करके आना है। अब जब वो वहां पहुंचे तो वहां एक जगह उन्होंने घात लगाई, वो काफिला आया। हुआ यह कि इस्लाम में कुछ महीने होते हैं जिसमें किताल जायज नहीं है, तो ये
इनमें से एक महीना था और इसकी आज लास्ट डेट थी। अगले दिन जो है, अगले दिन दूसरा महीना शुरू होना था, फिर इजाजत थी। लेकिन मसला यह था कि अगर आज वो इन पर हमला ना करते, वो मक्के के अंदर फिर दाखिल हो जाते अगले दिन, वहां फिर मक्के के अंदर दारुल अमन है, वहां कोई, वो तो मुशरिकों के जमाने में भी कोई हमला नहीं कर सकता, जंग नहीं कर सकता था, लिहाजा वहां जो है हुदूद हरम आती हैं। तो उन्होंने मशवरा किया, यही तय पाया कि हमला कर देना चाहिए। उन्होंने हमला किया, वो जो माल उन्होंने वहां से तिजारत करके लाया था उसको भी जब्त किया, उसको भी मदीने के अंदर लाया, कुछ कैदी लाए। अब वो कुफार को इस पर वो बहाना मिल गया, उन्होंने कहा देखो जी ये जो महीने हुर्मत के महीने हैं, ये इसका भी एहतराम नहीं करते हैं, ये क्या क्या है जी, वो है, ये है। बहरहाल फिर इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाराजगी का इजहार फरमाया, उनके वो जो कैदी थे वो वापस फरमाए, जो कत्ल हुए थे उनका फिदिया दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो माल था उसको वापस कर दिया। लेकिन बहरहाल इससे काफिरों को क्या हुआ कि वो चूक गए कि ये तो घर में घुसकर मार सकते हैं, ये तो मक्के के करीब मदीने से 600 किलोमीटर का सफर करके यहां आए, इन्होंने यहां हमला किया, इसका मतलब है कि इनसे अब निमटना पड़ेगा। उन्होंने एक तिजारती काफिला भेजा अबू सुफियान की क़यादत में, उसको उन्होंने भेजा मुल्क शाम। जाती बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनफ्से नफसी जाकर उस पर छापा डालना चाहा, क्योंकि वो यहां से भी तिजारती सामान लेते थे, वहां से भी लाते थे, लेकिन अबू सुफियान हाथ नहीं लगा, वो निकल गया। अब यह हुआ कि वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मशवरा किया, दो आदमियों के जिम्मे, दो सहाबा के जिम्मे लगाया काम, उन्होंने पता दे दिया कि अबू सुफियान फला रास्ते से गुजर रहा है। अब ये जो है 313 या 315 या कुछ रिवायत में 318 आदमी हैं, ये वो सामने जो काफिला लेकर जा रहे थे उसमें बहुत ऊंट थे, 200-300 ऊंट थे जिन पर सामान लदा हुआ था, लेकिन आदमी सिर्फ 70 आदमी थे। अब ये जो निकले थे ना, ये सिर्फ 70 आदमी से निमटने के लिए निकले थे घर से। इसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि आपको पता नहीं था कि होना क्या है, लेकिन अल्लाह ने तय कर दिया था कि आज का दिन जो है ये यौमुल फुरकान बनेगा, हक और बातिल के दरमियान जो है फर्क वाजे हो जाएगा। टकराव होना था लेकिन आपके इल्म में नहीं था, और तुम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये टकराव नहीं चाहते थे। बहरहाल वो तो काफिले के लिए जा रहे थे, तो इसलिए 2 ही घोड़े उस वक्त जल्दी से मुयसर आए, 2 घोड़े लिए और 70-75 ऊंट लिए, उन पर बारी बारी से सवार होते थे। और वो 70 के करीब जो है महाजिर उसमें साहबी थे, बाकी अंसारी थे। ये निकले। अच्छा, वहां से अबू सुफियान की भी, वो भी बड़ा मोहतात होकर जा रहा था, उसको पता चल गया, उसने बदर के करीब आकर रास्ता बदल दिया। वो मशरिक की तरफ जाना था उसने मोड़कर मगरिब की तरफ से निकल गया। उधर उसने मक्के भी तेज एक सवार दौड़ाया, उसने वहां से बताया कि उन पर, आपके काफिले पर मुसलमान हमला करना चाहते हैं, लिहाजा जल्दी करो। वो पूरी तैयारी के साथ निकले, 1300 का लश्कर तैयार हो गया। एक कबीला जो है गालिबन बनु ज़हरा का कबीला था, उन्होंने जंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कबीला बनु हाशिम जो थे, उनको मजबूर करके उन्होंने निकाला। वो आना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उनको लाया। कुछ मुसलमान भी थे, उनको जबरदस्ती लाया, जैसे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, वो उन्होंने इस्लाम छुपाया था लेकिन मुसलमान थे,